मतलब Amazon सेलर सेंट्रल में किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, दैट वी विल बी लर्निंग इट नाउ। ठीक है, सो वो प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बिफोर मूविंग टू द प्रोडक्ट एडिंग सेक्शन, प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सो दैट विल बी चेकिंग इट नाउ, जस्ट वेट। सो यहाँ पे हमारे पास आता है GTIN। ठीक है, so here comes as GTIN, barcode एंड प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के बारकोड होते हैं, नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। यूपीसी, ISBN, EAN एंड JAN। इतना नोट डाउन करो, देन आई विल बी टेलिंग यू द फुल फॉर्म्स। सबसे फर्स्ट GTIN, बारकोड एंड प्रोडक्ट आईडी, ये तीनों के तीनों नाम हमारे सेम है। ठीक है, GTIN, बारकोड एंड प्रोडक्ट आईडी, ये तीनों नाम हमारे सेम है। कहीं पे आपको GTIN लिखा हुआ दिख सकता है, कहीं पे बारकोड दिख सकता है, कहीं पे प्रोडक्ट आईडी दिख सकता है। अब आप लोगों को ही पता है, जब हम लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं कहीं भी, मॉल से, कहीं से भी, एनीवेयर, सो यूजुअली हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड गिवन होता है, तो वो बारकोड की स्कैनिंग होती है। सेम जो बारकोड है वो आपको यूज होंगे इन योर प्रोडक्ट एडिंग इन Amazon। ठीक है, विदाउट बारकोड्स के आप Amazon में अपने प्रोडक्ट एड ऑन नहीं कर सकते हो। मूविंग फर्दर, अब GTIN की फुल फॉर्म सब लोग लिख लो। GTIN की फुल फॉर्म इज ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स। GTIN की फुल फॉर्म इज ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स। लिख लिया? ठीक है, बारकोड, GTIN, प्रोडक्ट आईडी, तीनों नाम सेम है। नाउ मूविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ बारकोड्स। सबसे फर्स्ट इज यूपीसी, नोट डाउन द फुल फॉर्म, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स। यूपीसी की फुल फॉर्म इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स। देन आता है ISBN। ISBN की फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स। वेट, शायद मेरी स्क्रीन अनशेयर हो गई है, जस्ट अलाउ मी अ मिनट, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट, शायद मेरी स्क्रीन अनशेयर हो गई है। जस्ट चेक, इज माई स्क्रीन शेयर? वेट, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, आई होप सब लोगों को। यूपीसी की फुल फॉर्म इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स। ISBN की फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स। ISBN की फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स। EAN की फुल, गाइस देखो, लिखने को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नोटपैड पे, मैं आप लोगों से क्यों लिखने को बोल रही हूँ, क्यों नोट्स बनाने को बोल रही हूँ, सो दैट वो आपको रिमाइंड रहे बाद में। मैं यहाँ पे नोटपैड पे लिख देती हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, और रिकॉर्डिंग तो वैसे भी अवेलेबल है। सो आई एम जस्ट टेलिंग इट सो दैट आप लोगों को याद रहे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना प्रोडक्ट ऐड नहीं कर पाओगे।
ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रही हूं आप लोग नोट डाउन करो। ISBN की फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स। Then comes EAN, that is European Article Numbers. EAN हम लोगों का होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स। देन आता है JAN, दैट इज जापानीज आर्टिकल नंबर्स। JAN इज जापानीज आर्टिकल नंबर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने। अब गाइज इसके ना कुछ केसेस हैं, वो भी 3 केसेस आर देयर, सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू नोट डाउन दोस केसेस। उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। छोटे छोटे 3 केसेस हैं। केस नंबर 1 लिखेंगे सब लोग। नोट डाउन केस नंबर 1, हेडिंग दो केस नंबर 1। If the seller is dealing, if the seller is dealing in branded items, if the seller is dealing in branded items, if the seller is dealing in branded items, in that case, in that case, in that case, these codes will be given by that brand. In that case, these codes will be given by that brand. But before that, yeah, guys, I know I'm sharing it. But before that, but before that, गाइस स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, अभी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, लिख लो अभी। But before that, the seller have to take. But before that, the seller have to take brand authentication letter, brand authentication letter, or acceptable invoices from that brand, or acceptable invoices from that brand. लिख लिया सब लोगों ने केस नंबर 1, और शुड आई रिपीट इट? दोबारा रिपीट कर रही हूं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इफ द सेलर इज डीलिंग, if the seller is dealing in branded items, if the seller is dealing in branded items like Nike, Adidas, Reebok, etc., like Nike, Adidas, Reebok, etc., in that case, in that case, these codes या फिर these barcodes will be given by that brand. In that case, these barcodes will be given by that brand. ठीक है? In that case, these barcodes will be given by that brand. But before that, but before that, but before that, the seller have to take, but before that, the seller have to take brand authentication letter, brand authentication letter,
brand authentication letter or acceptable invoices from that brand. Brand authentication letter or acceptable invoices from that brand. कर लिया सब लोगों ने फर्स्ट वाला नोट डाउन? ठीक है, सेकंड पे आते हैं. केस नंबर सेकंड नोट डाउन करेंगे. नाउ विल नोट डाउन केस नंबर सेकंड. if the seller if the seller is not having any branded item, if the seller is not having any branded item, but they are having their own brand name, but they are having their own brand name, but they are having their own brand name with the trademark from Government of India, with the trademark from Government of India, in that case, in that case, they have to take the approval. In that case, they have to take the approval. In that case, they have to take the approval in that case, they have to take the approval from Amazon brand registry, from Amazon brand registry, from Amazon brand registry, and after that, and after that, and after that, and after that, they have to apply for, and after that, they have to apply for, and after that, they have to apply for GTIN exemption. And after that, they have to apply for GTIN exemption. And after that, they have to apply for GTIN exemption. केस नंबर थर्ड लिखेंगे. नोट डाउन केस नंबर थर्ड. if the seller if the seller if the seller is not having any branded item, if the seller is not having any branded item,
nor he is having their own, nor they are having their own brand name, nor they are having their own brand name, nor they are having their own brand name. In that case, they have to apply for, in that case, they have to apply for, in that case, they have to apply for, in that case, they have to apply for GTIN exemption. In that case, they have to apply for GTIN exemption with generic brand name. With generic brand name. लिख लिया सब लोगों ने? Everybody have noted down till this. This was the last case. सब लोगों का हो गया? Everybody? ठीक है, समझते हैं बेसिकली ये बारकोड्स क्या हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं. हाउ दीज बारकोड्स वर्क. मेजरली इन बारकोड्स का काम क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं. प्लीज रिपीट द फुल फॉर्म्स. ठीक है, जीटीआईएन की फुल फॉर्म लिखो. ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स. Write down the full form of GTIN. This is Global Trade Item Numbers. Next लिखो. UPC की is Global UPC Universal Product Codes. UPC की लिखो Universal Product Codes. Universal Product Codes. ISBN की लिखो International Standard Book Numbers. ISBN की लिखो International Standard Book Numbers. EAN की लिखो यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स. EAN की लिखो यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स. देन JAN की लिखो जापानीज आर्टिकल नंबर्स. JAN की लिखो जापानीज आर्टिकल नंबर्स. ठीक है, ओके. अब ये केसेस समझेंगे. देखो, बारकोड्स जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं. बिना बारकोड्स के आप पर्टिकुलरली अपने प्रोडक्ट्स को Amazon पे लिस्ट नहीं कर सकते. मैंने भी स्क्रीन शेयर नहीं की है बिकॉज स्क्रीन इज नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट फोकस ऑन योर नोट्स दैट यू हैव मेड. ठीक है, जब स्क्रीन शेयर करनी होगी आई विल शेयर इट. ओके, सो फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, बारकोड्स आर वेरी वेरी मैंडेटरी. बिना बारकोड्स के आप Amazon पे प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं कर सकते. वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज. नाउ सेकेंड थिंग, तो हमने डिफरेंट, हमने तीन नाम लिखे, GTIN, प्रोडक्ट आईडी एंड बारकोड. ये तीनों के तीनों नाम हमारे सेम हैं. ऑल दीज थ्री नेम्स आर सेम. ठीक है. नाउ कहीं पे आपको GTIN लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे बारकोड लिखा हुआ दिखेगा और कहीं पे प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ दिखेगा. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. बिकॉज ये मत सोचना कि बारकोड या प्रोडक्ट आईडी, इस तरीके से कुछ नहीं सोचना. पर्टिकुलरली आपको जो भी यहाँ पे क्रिएट आउट करना है, आपको सब तीनों का मतलब सेम
हैं, अलग अलग नहीं है, सो तीनों में सेम ही चीज फिलअप होगी। ठीक है, अब 4 डिफरेंट टाइप के बारकोड्स लिखे, वो 4 डिफरेंट टाइप के बारकोड वर्क किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे बारकोड्स हैं उसमें लास्ट में हमने 2 बारकोड्स लिखे हैं। मैंने गाइस स्क्रीन अभी इज रिक्वायर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई आई डिडंट हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, जस्ट फोकस ऑन योर नोट्स। ठीक है, एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन योर नोट्स। हमने लास्ट में 2 बारकोड्स लिखे हैं, EAN एंड JAN। EAN और JAN का मेजर यूज क्या होता है ये समझिए। EAN and JAN will be used in the case जब आप लोग या तो कोई प्रोडक्ट यूरोप में सेल कर रहे हो या फिर जापान में सेल कर रहे हो। ईदर यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इन यूरोप, ईदर यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इन जापान। ठीक है, या फिर आपके पास कोई यूरोपियन ब्रांड है या जापानीज ब्रांड है तो EAN और JAN यूज होगा, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग EAN और JAN। क्लियर हुआ? यहां तक क्लैरिटी है? यस और नो एवरीबडी? ठीक है, अब आते हैं ISBN पे। ISBN जो यूज होगा दैट विल बी ओनली इन द केस ऑफ बुक्स, वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स के केस में यूज करेंगे ISBN, अदरवाइज ISBN विल नॉट बी यूज्ड, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग ISBN नाउ। ओके, मैं दोबारा से EN और JN वाला रिपीट करूँ और ISBN वाला भी, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से। EAN एंड JAN, EN और JAN सिर्फ और सिर्फ हमारा तब यूज होगा इन अ कंडीशन जब हम लोग या तो यूरोप में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जापान में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस EAN एंड JAN यूज होगा, अदरवाइज या तो आपके पास कोई यूरोपियन या फिर जापानीज ब्रांड है तो, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग EAN और JAN। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, जो हम लोग यहाँ पे EAN या फिर JAN यूज करते हैं उसका कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। ISBN पे आएंगे। ISBN विल ओनली बी यूज्ड इन द केस ऑफ बुक्स। ISBN जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बुक्स के केस में यूज होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट कोड पे, दैट इज UPC। जैसा नाम सजेस्ट करता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, this barcode, this type of a barcode is accepted universally on any type of product and in any country। किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट है, यूपीसी कोड विल कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। ठीक है, यूपीसी कोड आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। अब आते हैं केसेस पे। इतना क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ बार कोड्स आर क्लियर टू एवरीबडी? यस और नो? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, नाउ मूविंग टू द केसेस। ठीक है, केस नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। If the seller is dealing in any branded item like Nike, Adidas, Reebok, Allen Solly, Van Heusen, etc., in that particular case, these codes will be given by that brand. But before that, the seller have to take brand authentication letter or acceptable invoices from that brand. देखो, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं ओरिजिनल ब्रांडेड आइटम्स, सेकंड होते हैं कॉपी आइटम्स लाइक फर्स्ट कॉपी ऑफ दैट
पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है। सो बीच में ऐसा हो गया था कि Amazon पे बहुत सारे सेलर्स ने फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए थे एट द सेम रेट ऑफ ब्रांडेड आइटम्स। सो इस चीज को कम करने के लिए Amazon ने क्या किया कि यू शुड हैव द ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर। अगर आप किसी भी ब्रांडेड आइटम में डील करते हो तो आपके पास ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर होना चाहिए। दैट मीन्स यस, you are approved and authorized to sell these product, ठीक है। so you should be having brand authentication letter, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आती है, second things comes as कि एक्सेप्टेबल इनवॉइसेस। अब आप किसी होलसेलर से सामान लेते हो या किसी डीलर से सामान लेते हो तो वो डीलर भी क्या उस पर्टिकुलर ब्रांड से अप्रूव्ड है टू सेल दैट प्रोडक्ट, या पता चले वो डीलर भी कॉपी प्रोडक्ट्स बेच रहा हो। सो इसलिए या तो आपके पास एक्सेप्टेबल इनवॉइसेस होने चाहिए, मतलब एक्सेप्टेबल इनवॉइसेस मतलब जिससे आपने सामान लिया उसके उसका प्रॉपर पक्का बिल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना, पक्का बिल होना चाहिए, जीएसटी वाला, पहला कंडीशन। या फिर आपके पास डायरेक्ट ब्रांड से ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर होना चाहिए। अभी आगे आने वाले टाइम में Amazon सिर्फ ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर को ही मानेगा, एक्सेप्टेबल इनवॉइसेस के साथ भी कुछ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस वजह से Amazon ने मैंडेटरी कर दिया है। अभी तो ऐसा है कि कुछ केसेस में एक्सेप्टेबल इनवॉइसेस Amazon एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ केसेस में नहीं करता है। बट जहां तक आई नो इट, Amazon आगे आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर ही एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेबल इनवॉइसेस दे नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी सेम रहेगा ये। ऑब्वियसली अब फिलिप्स का सेल कर रहे हो तो आपके पास वो फिलिप्स का ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर या फिर एक्सेप्टेबल इनवॉइसेस होना चाहिए। जब आपके पास ये चीजें होती हैं, जस्ट सबमिटेड टू Amazon। अभी बताऊंगी कैसे कहाँ सबमिट करना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Amazon को सबमिट करोगे, Amazon अप्रूव कर देगा टू सेल दैट प्रोडक्ट एंड देन यू कैन लिस्ट दोज ब्रांडेड आइटम इन योर Amazon अकाउंट और डैशबोर्ड, ठीक है। और जिस ब्रांड के साथ आप डील कर रहे हो वही ब्रांड आपको यूपीसी कोड्स प्रोवाइड करेगा। यूपीसी दे आईएसबीएन दे ईएन दे जेएन दे whatever barcodes they are having, that particular brand will be giving it to you। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? कोई डाउट? केस नंबर 1 everybody is clear? Anybody is having any doubt in case number 1? क्लियर है? अब आएंगे केस नंबर सेकंड पे, दैट मीन्स केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है ये समझेंगे। यस मैम, बट यूपीसी एक बार क्लियर कर दो। ओके, यूपीसी कोड्स बेसिकली क्या होते हैं? यूपीसी कोड्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बार कोड्स जो हर जगह में किसी भी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट में आप यूज कर सकते हो। अभी गाइस अमन, अभी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने स्क्रीन अभी अनशेयर की हुई है। फोकस ऑन द नोट्स दैट आई लाइक दैट यू हैव रिटन, ठीक है। जीटीआई मैंने बताया था, जीटीआई में तो बार कोड, ये डिफरेंट नेम्स हैं जो रखे हुए हैं। बार कोड, प्रोडक्ट आईडी, जीटीआई, तीनों के तीनों नाम सेम है। दे आर टोटली सेम। कहीं पे जीटीआई लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे बार कोड लिखा हुआ दिखेगा और कहीं पे प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ दिखेगा। दैट्स इट, इसका ही डिफरेंस है। क्लियर है? यूपीसी इज द टाइप ऑफ अ बारकोड जो आप किसी भी टाइम किसी भी टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट में कोई भी आइटम में यूज कर सकते हो इन एनी ऑफ द कंट्री, बिकॉज उसका नाम है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बारकोड्स होते हैं यूपीसी कोड्स, ठीक है। क्लियर एवरीबडी? आगे चलें।
केस नंबर सेकंड, शुड वी मूव ऑन केस नंबर सेकंड? ठीक है, केस नंबर सेकंड ये कहता है, कई बार क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स ऐसा करते हैं कि मार्केट से ना ऐसे ही सामान लिया, लोकल आइटम लिए, उसके ऊपर अपना नाम प्रिंट कर देते हैं, अपने नाम की पैकेजिंग कर देते हैं, या चाइना से सामान मंगवाया, उसके ऊपर अपने नाम की पैकेजिंग कर दी। ठीक है, तो क्या हुआ, दैट मीन्स उन्होंने उस नाम पे ट्रेडमार्क लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इफ द सेलर इज हैविंग द ट्रेडमार्क ऑन देयर ओन ब्रांड नेम, मतलब सेलर के पास एक नाम है जिसको उन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इन दैट पर्टिकुलर केस हमें क्या करना होगा, उस केस में सिंपली हम लोगों को पहले तो उस ट्रेडमार्क को अमेजोन को सबमिट करना। ठीक है, फर्स्टली वी हैव टू सबमिट दैट ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट टू अमेजोन। अमेजोन उसको अप्रूवल देने में 5 से 6 दिन लगाता है। आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम देयर यू हैव टू अप्लाई फॉर GTIN एग्जाम्पशन। उसके बाद आप अप्लाई करोगे GTIN एग्जाम्पशन के लिए। ठीक है, कैसे करोगे? नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अब स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने कहाँ पे अमेजोन को ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट सबमिट करना है, वेयर वी हैव टू सबमिट द ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। ठीक है, फर्स्टली विल चेक आउट दिस। गाइस, कंफ्यूजन तो नहीं लग रही है आज के टॉपिक्स में? दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट विल बी डूइंग इट टुडे, बट ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि कंफ्यूजन टाइप की कुछ समझ ना आ रहा हो? ओके, परफेक्ट। GTN हम लोग आज का लास्ट टॉपिक करेंगे सो दैट आप लोग रिवाइज भी कर पाओ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक साइट है Amazon ब्रांड रजिस्ट्री इंडिया। This is one site. We'll open up this. इस साइट को मैंने ओपन किया। सब लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? ये सिर्फ हम लोग केस नंबर सेकंड में करेंगे जिसमें हमारे पास हमारा ब्रांड नेम है, लिखा हुआ है लेट अस प्रोटेक्ट द ब्रांड, लेट अस प्रोटेक्ट द ब्रांड यू बिल्ट। जो ब्रांड नेम हमारा है हमें उसको सेव करना है, इसलिए हम लोग Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल लेते हैं। ठीक है, कैसे लेना है? टैप करेंगे ब्रांड रजिस्ट्री पे, यहाँ पे आफ्टर टैपिंग हेयर आई स्क्रॉल इट डाउन, यहां पे हम लोग टैप करेंगे गेट स्टार्टेड पे। आफ्टर दिस आई स्क्रॉल इट डाउन मोर। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे एनरोल नाउ पे। हियर वी हैव टू टैप ऑन एनरोल नाउ। ठीक है, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द कंट्री, कि हम लोगों को बेसिकली कौन सी कंट्री के लिए अप्रूवल चाहिए, तो हम लोग को इंडिया में ही अप्रूवल चाहिए। विल सेलेक्ट इंडिया हियर। After this, we'll tap on review terms and conditions. Accept करेंगे and next जहाँ पे I'll scroll it down, यहाँ पे ऑप्शन आएगा enroll a new brand, टैप कर देंगे। After this here we are getting an option of enroll your brand, इस पे टैप करेंगे। ठीक है, अब एक फॉर्म आ गया, यहाँ पे आपको सारी चीजें फिल आउट करनी है। योर ब्रांड नेम, आपका एसोसिएटेड ऑफिस कौन सा है ट्रेडमार्क का, तो हम लिखते हैं IND। अब यहाँ पे US का फिलअप है, तो ये वाला हम लोग ट्रेडमार्क इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ये फिल कर देंगे।
ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सेकेंडली, आपके पास आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड इमेजेस या प्रिंटेड ब्रांड नेम आपके ब्रांड का होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है इमेजेस। आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे अब आपका कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल शर्ट, आपने कहीं से इकट्ठा बल्क में शर्ट उठाई, नॉन ब्रांडेड शर्ट्स हैं, अब उसके ऊपर टैग लगा होना चाहिए प्रॉपर, प्लस जहां जहां पे प्रिंटेड रहता है शर्ट के ऊपर, जैसे आपका पॉकेट के ऊपर यूजुअली लोगो लगा होता है, चेस्ट के वहां पे लोगो होता है, तो वहां पे आप अपना लोगो प्रिंट करवा सकते हो या एम्बोस करवा सकते हो। नॉर्मल शर्ट पे जो कपड़ों का टैग होता है वो आप लगवाओ। ठीक है, इस तरीके से आपके पास पूरी टैगिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट डन होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना। आफ्टर दिस यू विल जस्ट टैप ऑन नेक्स्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट पे टैप करोगे, एंड आफ्टर टैपिंग ऑन द नेक्स्ट फ्रॉम हियर, आप लोगों का ये जो ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क है ये जाएगा अप्रूवल के लिए। दिस विल बी गोइंग इन द अप्रूवल। ठीक है, ये हमारा अप्रूवल के लिए जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब जब आपको यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, यहाँ से अप्रूवल मिलने में 5 से 6 दिन लगते हैं, यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद आप अप्लाई करोगे GTIN एग्जाम्शन के लिए। कैसे करना है ध्यान से देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। विल गो इन द डैशबोर्ड ऑफ Amazon। Amazon के डैशबोर्ड पे आ गए अभी हम लोग। ठीक है, यहाँ से वी विल टैप ऑन द मेन्यू, एंड आफ्टर दैट वी विल गो इन द कैटलॉग सेक्शन। यहाँ पे हम लोग टैप करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स पे, एंड देन अभी मेरे पास एक डाउट आया है कि बॉक्स वगैरह भी देखो सुरेश, दैट डिपेंड्स कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट का बॉक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट मीन्स आपको बॉक्स देना है। अब जैसे शर्ट है, शर्ट में बॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। एट द सेम टाइम अब आप सेल कर रहे हो अचार, पिकल सेल कर रहे हो, पिकल के तो बॉक्स पर हर जगह पे प्रिंटिंग एंड लेबलिंग होगी। तो डिपेंड्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, हर प्रोडक्ट की अपनी पैकेजिंग एंड लेबलिंग होती है। अब हम ये वाले पेज पे आ जाएंगे, GTN एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस ध्यान से देखना। आफ्टर लैंडिंग ऑन दिस पेज यू हैव टू स्क्रॉल इट डाउन। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा व्हाट इज GTN का, लर्न मोर पे टैप करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दिस यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स पे टैप कर लेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट अप्रूवल का, नेक्स्ट स्टेप्स पे टैप करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूवल पे टैप करेंगे, एंड फ्रॉम हेयर you are on this particular page apply for GTIN exemption। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी में आपके पास ट्रेडमार्क है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ब्यूटी कैटेगरी में मैं ब्यूटी डालूंगी, और जो मेरे ब्रांड का नाम है वही सेम नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगी, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी केयर। अब मैं यहाँ पे टैप करती हूँ चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे, मुझे भी अप्रूवल नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कोई ट्रेडमार्क वगैरह सबमिट नहीं किया, ये सिर्फ आई एम जस्ट डूइंग टू शोकेस यू, डमी दिखा रही हूँ। अभी आप यहाँ देखोगे स्टेटस ऐसा क्रॉस आ गया है, बिकॉज मैंने अभी तक इसके ऊपर किसी भी टाइप का अप्रूवल नहीं लिया है Amazon के एंड से। क्लियर है यहाँ तक? एवरीबडी इज क्लियर टिल हेयर? विद केस नंबर सेकेंड, सबसे पहले अप्रूवल लेना है Amazon brand registry का। after taking the approval from Amazon brand registry then you have to apply for GTIN exemption।
सिर्फ 4 लोगों को क्लियर हुआ? अदर? इफ आई हैव 3 to 4 कैटेगरीज देन सिंपली आप एक बारी में 10 कैटेगरीज एंड 10 ब्रांड्स के ऊपर जीटीएन एग्जाम्शन ले सकते हो। यहाँ पे आप ऐड मोर कैटेगरी करोगे तो आपकी कैटेगरी एड ऑन हो जाएगी। ठीक है सुरेश? अभिषेक क्लियर है? जितनी कैटेगरीज हैं, जितने ब्रांड्स आप एड ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वॉज केस नंबर सेकेंड। केस नंबर थर्ड, लोकल आइटम है, कोई ब्रांड नेम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लेबलिंग पैकेजिंग नथिंग इज हैविंग, सिंपली हम एक होलसेल मार्केट से सामान उठा के लाए, अमेजोन में डालना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जीटीएन एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करेंगे। जीटीएन एग्जाम्शन का प्रोसेस दोबारा बता रही हूँ जिनको क्लियर नहीं हुआ है। पहले हम जाएंगे अमेजोन के डैशबोर्ड में। आफ्टर दिस आई विल टैप ऑन द मेन्यू फ्रॉम हियर। From the menu, I'll tap on catalog and add products. After this, I will scroll it down. यहाँ पे ऑप्शन आता है व्हाट इज जीटीआईएन का, यहाँ पे हम टैप करेंगे लर्न मोर पे। एंड फ्रॉम हियर हम लोग टैप करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट अप्रूवल का। यहाँ पे आ गए जीटीआईएन वाले पेज पे। अब कैसे अप्लाई करना है ध्यान से देखेंगे। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वी हैव टू सिलेक्ट आवर कैटेगरी। जेनेरिक, हमें सिर्फ यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ब्रांड नेम नहीं है, कुछ नहीं है, वी हैव टू ऐड जेनेरिक हेयर और हम लोग टैप करेंगे चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, लिखा हुआ ऊपर आप देखोगे यू हैव बीन अप्रूव्ड टू लिस्ट, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू लिस्ट द प्रोडक्ट्स इन बिलो ब्रांड एंड कैटेगरी। यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर 30 मिनट्स। समझ आ गया सब लोगों को? Everybody is clear with all the cases of GTIN एग्जाम्शन और जितने भी हमने बारकोड्स के केसेस करे हैं, ये वाला टॉपिक क्लियर है सब लोगों को? क्या रिपीट करना है? कैन वी ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कैटेगरी? सुरेश यस, यू कैन ऐड इट। बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो। भाग्यश्री व्हाट शुड आई रिपीट? कौन सा वाला रिपीट करूं केस, आप मुझे एक बारी बता दो। केस नंबर 3 दोबारा रिपीट कर रही हूँ। केस नंबर 3 ये कहता है कि बिल्कुल ही अगर लोकल आइटम्स हैं, कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली आपको जीटीआईएन एग्जाम्शन लेना है जेनेरिक से। जेनेरिक मतलब होता है लोकल आइटम्स, ठीक है, जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं है। जेनेरिक यहाँ पे लिख दोगे, कोई भी कैटेगरी के अंदर जेनेरिक लिख दोगे एंड यू विल गेट द अप्रूवल। दैट्स इट। ये वाले पेज पे आए, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया बेबी, यहाँ पे डाल दिया जेनेरिक, चेक फॉर एलिजिबिलिटी कर दूंगी। Now I'll get the approval. You have been approved to list the products in the below brand and category. You can start listing these products after 30 minutes. That means that we never have to create any GTN. We only need to add if there is one. Otherwise, we have to ask for exemption. Yes, correct. मैम मेरे पास जीएसटी नंबर है फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी। वेट, का भी काम नहीं हो रहा है क्या? मैं इसे अमेजोन में यूज एक चीज पूनम आपको चेक करनी है, जब आप जीएसटी नंबर लेते हो ना, आप उसको उसमें कुछ एचएसएन कोड्स ऐड करते हो। तो वो चेक करो कि आपने कौन से प्रोडक्ट या कैटेगरीज के एचएसएन कोड्स वहां पे डाले। ठीक है, अगर वो एसएसी के लिए मतलब सर्विस बेस्ड के लिए आपने जीएसटी लिया है, तो ऑब्वियसली आप उसमें प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकते हो, इधर उसमें एचएसएन कोड्स ऐड करवा लो। ठीक है, स्पाइसेस के लिए लिया है, आई एग्री, बट क्या उसमें एचएसएन कोड है या एसएसी कोड है, ये चेक कर लो पूनम। अगर एचएसएन है तो आप सेल कर सकते हो, एसएसी है तो नहीं कर सकते, बिकॉज एसएसी सर्विस बेस्ड के लिए होता है।
यस, वो लिमिट होती है 5 से 7 शायद आप ऐड कर सकते हो, किसी सीए से कंफर्म कर लेना, आई एम नॉट श्योर फॉर इट। ठीक है। अच्छा, अब जीटीआईएन वाला पार्ट आई होप सबको क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैन वी सेल इंटरनेशनली ऑन Amazon इन एनी टाइप ऑफ शिपिंग इन इंटरनेशनल। यस मधुकर, कर सकते हो, बट दैट इज नॉट कवर्ड इन एटीएस। इंटरनेशनल लाइक Amazon.com इज नॉट कंसीडर्ड इन एटीएस। तो अभी जो हम लोग मतलब करेंगे वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे नेशनली। ठीक है। ओके, मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आज एक लिंक दूंगी जहां पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट लिंक एंड एक्सप्लेनिंग यू ऑल्सो कि किस तरीके से उसमें अकाउंट क्रिएट करना है एंड हाउ यू हैव टू प्रोसेस फॉर द सेम। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट, मैं वो लिंक चैट बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। आई हैव शेयर्ड वन लिंक इन द चैट बॉक्स। सब लोग देखो, आप लोगों को रिसीव हो गया होगा। एवरीबडी हैव रिसीव वन लिंक इन द चैट बॉक्स। ठीक है, पहले देख लो कैसे करना है, फिर अभी खुद से मत करो। पहले देखो करना क्या है इस लिंक में। गाइज, मुझे एक पर्सन अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना। हर्ष, आप ही दे दो। हर्ष, जस्ट शेयर योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अगेन। Guys, you can take copy this link and share it on WhatsApp because it is not allowed to us to share on WhatsApp. आप लोग प्लीज खुद से शेयर कर सकते हो WhatsApp में, ग्रुप्स वगैरह अगर कोई आपके हैं तो। अच्छा, ठीक है। ये आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन अप नाउ पे टैप करना है। ठीक है, ध्यान से देख लो, साइन अप नाउ है, यहाँ पे टैप करेंगे साइन अप नाउ पे। यहाँ पे फर्स्ट नेम हम डालेंगे हर्ष पांडे। ठीक है, सिलेक्ट द कंट्री, इंडिया विल select it. State is UP Noida. Wait. Email ID we have to add it. We'll copy the email ID and I'll add it here. पासवर्ड हर्ष, मैं अभी यहाँ पे हर्ष @123 रख रही हूँ। H कैप्स है। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड खुद से चेंज कर लेना। एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को। आई स्क्रॉल इट डाउन, यहाँ पे हम करेंगे साइन अप। ठीक है। हर्ष, आपके पास एक मेल आया होगा इस मेल आईडी पे। वो जो उसमें लिंक होगा ना मेल आईडी में, आपको वो मुझे कॉपी करके इसमें देना चैट बॉक्स में। जस्ट शेयर दैट लिंक विद मी इन द चैट बॉक्स। जो लिंक हर्ष आपके पास आया है, जस्ट शेयर दैट विद मी इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है। अब हम इस लिंक पे टैप करेंगे, ये लिंक आ जाएगा सबकी मेल आईडी इस पे इस तरीके से लिंक आएगा। कॉपी विल टैप ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यही सेम ईमेल आईडी जो हर्ष की है दैट आई ऐड इट। आई ऐड द ईमेल आईडी, पासवर्ड ऐड करेंगे एंड साइन इन।
ठीक है, मैंने साइन इन कर लिया है। यहाँ पे हम लोग एक स्क्रीन अभी आप लोगों के सामने ओपन अप हो जाएगी। यहाँ पे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग योर आईटीआर। अगर आप लोग इनकम टैक्स भरते हो तो आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2018 2018 टू 2019 एंड 2019 टू 20 कि आपको यहाँ पे आपकी जो टैक्स है वो यहाँ पे फिल आउट, मतलब आपका जो आईटीआर है वो आपको फिलअप करनी है, यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। और अगर आप लोग आईटीआर नहीं फिल करते उसको नो कर देना, एग्री कर देंगे इनको डिटेल्स को एंड यहाँ पे हम कर देंगे सेव। ठीक है, अगर आप लोग आईटीआर फिल करते हो तो यस करके आईटीआर यहाँ पे ऐड कर देना, नहीं करते हो तो नो करके ये इसको टिक कर देना यहाँ पे डिटेल्स को एंड सेव कर देना। दैट्स इट। ठीक है, जो ईयर दिया है उसी ईयर की आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ यू हैव टू जस्ट गो हेयर। आप लोग की ये प्रोफाइल ऊपर नाम दिखेगा, जैसे हर्ष पांडे भी दिख रहा है, सिर्फ उसी का ही दे सकते हैं। यस करेक्ट, उसी ईयर का ही देना है। ठीक है, ये आप इस पे टैप करोगे, एडिट प्रोफाइल पे टैप कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स, योर फर्स्ट, योर फुल नेम, जेंडर, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, कंट्री, स्टेट, एड्रेस, पिन कोड, ये सब फिलअप करना है। उसके बाद अकाउंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आपको आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल आउट करनी है। चेक जो आपको कैंसिल चेक होता है वो अपलोड करना है, पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी है और आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे सारी की सारी फिलअप करनी है। ऑल दीज डिटेल्स यू हैव टू फिल इट अप हियर एंड यहीं पर आपके पास मोर अबाउट यू आएगा, यहाँ पे आप ये सारा फिलअप कर लेना। ठीक है, ऑल द डिटेल्स यू हैव टू फिल आउट अप हियर। जैसे आप ये फिल करके माय डैशबोर्ड पे आओगे ना, यहाँ पे ना आपको प्रोफाइल मीटर 85% से ऊपर कर देना बस। जब आप सारी डिटेल्स फिल करते जाओगे ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू इंक्रीज दिस प्रोफाइल मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को, कोई डाउट? सब लोगों को समझ आ गया? हर्ष आपका इसका पासवर्ड हर्ष@123 है, एच एस कैप्स। ठीक है, चेंज करना हो चेंज कर सकते हो। सब लोगों को आज या कल की डेट में इस वाले लिंक पे अपनी डिटेल सारी की सारी फिलअप कर देनी है। ऑल द डिटेल्स यू हैव टू फिल इट अप हियर। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आपकी फिलअप करनी है। क्लियर हो गया? यस, प्लीज ओपन योर माइक। मैम एक डाउट है, जैसे आपने बताया था उसमें स्टार्टिंग में पे आउट वाला, तो उसमें वो हम्म 3 मंथ्स मतलब 2 मंथ्स की एग्रीगेट सेल देखते हैं वो, या फिर पर मंथ उससे ऊपर जानी चाहिए? 3 मंथ्स की टोटल सेल देखना है कि 3 महीने में कितनी टोटल सेल करी है सेलर ने। ओके। चौथे मंथ में आपको, फोर्थ मंथ में पे आउट मिलता है। लॉन्च प्लस 2 मंथ, दैट मीन्स टोटल 3 मंथ्स हो गए। मतलब लॉन्च वाले मंथ का प्लस होगा और वो बाकी के जो 2 मंथ्स हैं उनका प्लस होगा। यस करेक्ट। ओके। ठीक है, सो गाइज जो चैनल प्ले है ये फर्स्ट स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में Amazon थोड़ा सा टाइम लगाता है। इसलिए इट इज सजेस्टेड कि प्लीज ये आप आज या कल में खत्म कर देना, ताकि आप लोगों का वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। जितनी जल्दी वेरिफिकेशन होगा उतनी ही जल्दी आप फर्दर स्टेप्स के ऊपर जा पाओगे। एक्सक्यूज मी मैम मैम जो ये अमेजोन पैनल्स चलते हैं उनका क्या डिफरेंस रहता है इस केस में? Amazon पैनल चलते हैं मतलब? हम जैसे हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेजोन पर तो उसका हाँ, पैनल्स पैनल्स का चलता है ना अमेजोन पर, इसलिए मेरे को डाउट है इस केस के रिगार्डिंग। अभी जो हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे तो आप पूछना वो वाला डाउट। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। can we fill in weekdays? It needs the income tax details which
मधुकर लाइक मंडे ट्यूसडे में कर देना, कोई इशू नहीं है फिर, अगर नहीं है अभी तो मंडे ट्यूसडे में कर देना, बट कर देना। ठीक है। सो नाउ वी आर एंडिंग द सेशन हेयर। आप लोगों को आज की रिकॉर्डिंग बाय टुडे इवनिंग, एंड ऑफ द डे तक मिल जाएगी, अपने काउंसलर से ले लेना। ठीक है, जस्ट आस्क द काउंसलर फॉर टुडेज रिकॉर्डिंग, दे विल शेयर इट विद यू, क्योंकि मैं उनको डायरेक्टली शेयर करती हूँ। ठीक है। बाकी आज हमने जितने टॉपिक्स किए सब लोगों को क्लियर था। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ बायर इनटू अ सेलर, बताऊंगी गाइस, बताऊंगी, कमिंग ऑन दैट, बताऊंगी आपको, छोड़ूंगी नहीं ये वाला टॉपिक, आई नो इट। If I am a seller, so I have to make account in the same platform. Yes, obviously. ठीक है। ओके। सब लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए आज हमने जितने किए हैं? किसी को किसी टॉपिक में कोई डाउट? सब लोगों को क्लियर है? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अभिषेक।